हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का कोई बंदा जब अपना बैंकिंग ऐप खोलता है या लंदन में बैठा कोई स्टोर वाला अपनी इन्वेंट्री चेक करता है तो इसके पीछे का दिमाग कहाँ से आ रहा है? अक्सर इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाले या बनाने वाले इंडिया में ही बैठे होते हैं। वेलकम टू वेलसाई। इजी लैंग्वेज में इंडिया दुनिया का ग्लोबल आईटी ऑफिस है और आज हम समझेंगे कि ये आईटी इंडस्ट्रीज काम कैसे करती है और ये टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो जैसे जायंट एक्चुअली करते क्या हैं। जो एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है और उसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर का काम चाहिए पर उसके पास इतने लोग ही नहीं है, तो वो इंडिया की आईटी कंपनीज के पास आते हैं। अब इनका काम कैसे चलता है? ये कंपनीज बिल्कुल एक डिजिटल वर्कशॉप की तरह काम करती हैं, जिनके प्रोसेस में अमेरिकन कंपनी अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स को बता देती है और इंडिया की आईटी कंपनीज अपने हजारों इंजीनियर्स को इस काम पर लगा देती हैं। अब इसके लिए इंडिया ही क्यों? व्हाई इंडिया? बिकॉज इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है और दुनिया के मुकाबले हम उसी काम को बहुत इफिशिएंट और सस्ते में कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया सॉफ्टवेयर बनाने की फैक्ट्री है और ये बड़ी कंपनीज इनके कॉन्ट्रैक्टर। अब बात करते हैं इन तीन बड़े नामों की, टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो। ये कंपनीज करती क्या हैं? फर्स्ट, टीसीएस। ये समझो ये आईटी इंडस्ट्री का टाइटन है और इनके पास सबसे ज्यादा लोग हैं और ये दुनिया के सबसे बड़ी बैंक्स एंड रिटेल चेन्स के सिस्टम को संभालते हैं। और अगर बस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की हो तो टीसीएस सबसे आगे है। सेकंड, इन्फोसिस। इन्फोसिस को आप क्लासी आर्किटेक्ट समझ लो। ये अपनी नई टेक्नोलॉजी एआई एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के लिए जाने जाते हैं और इनका फोकस हमेशा हाई एंड इनोवेशन पर होता है। थर्ड, विप्रो। विप्रो आईटी के साथ साथ कंसल्टिंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाते बल्कि कंपनीज को ये भी बताते हैं कि वो अपना बिजनेस डिजिटल कैसे करें। इनका फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पर होता है। ये तीनों सिर्फ कोडिंग नहीं करते, ये बैंकिंग एप्स भी बनाते हैं ताकि आपका पैसा सेफ रहे। एयरलाइंस बुकिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं ताकि आपकी टिकट बुक हो सके। हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिस्टम बनाते हैं ताकि डॉक्टर्स का डेटा ट्रैक हो सके। इन शॉर्ट, दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के कंधों पर टिका है। तो अगली बार जब भी कोई डिजिटल सर्विस यूज करो तो याद रखना, इसके पीछे इंडिया का कोई ना कोई इंजीनियर मेहनत कर रहा है और ये कंपनी सिर्फ जॉब नहीं दे रही बल्कि इंडिया को ग्लोबल मैप पर डिजिटल पावर बना रही है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए। आपको क्या लगता है कि आईटी का अगला बड़ा ट्रेंड क्या होगा? और हाँ, ऐसे ही सिंपल फाइनेंस और बिजनेस समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।